हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंडान स्मार्ट क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके जो रीट की जो 23 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसमें आपके जो मैथ्स का पेपर आया था उस आप इस वीडियो में हम मैथ्स के जो 30 प्रश्न है उसका पूरा का सॉल्यूशन देखेंगे और आप इससे आप चेक कर पाएंगे कि आपके कौन कौन से प्रश्न है वो राइट हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे अब पहला प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन सेट है वो 23 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था वो प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें जो इसमें 91% जो मैथ्स का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। पहला प्रश्न है कि समकोण त्रिभुज में से सबसे लंबी भुजा कौन सी है। तो आपको सभी को पता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा है वो कर्ण है। नेक्स्ट आपके पास है कि आपके जो ये दिया हुआ है कि जिसमें आपको ये क्यू पी और एस यानी कि जो आपको ये वाला कोण निकालना था। तो आप कैसे कर सकते थे कि सबसे पहले आप जो 2x 3x और 5x तीनों को जोड़ कर इसका आपको पता है कि त्रिभुज बन रहा है, तीनों का कोण 180 होता है। तो 2 3 5 और 5 10 यानी कि 10x बराबर आपके 180 हो जाता है, 1x बराबर 18 हो जाता है। और जो आपको पता है कि समकोण समांतर त्रिभुज में आमने सामने कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये जो 5x है ये 90 होगा, तो ये भी 90 होगा। तो ऑप्शन इसका तो सही है, वो होगा ऑप्शन नंबर बी 90। नेक्स्ट आपके पास है कि जो पंचभुज के जो अंतःकोण है उनका आपको योग बताना था। तो आपको सीधा पता है कि आपको फॉर्मूला होता है कि n-2 इंटू 180 यानी किसी भी जो कोई भी बंद परिपथ होता है उसमें जो अंदर वाले कोण का जो मान निकालने का सूत्र होता है कि n-2 इंटू 180। इसमें आपको n की जगह 5 रख के आपको आंसर निकालना था। इसका आंसर होगा 540। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास की वृत्त की जो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और P से कोई बिंदु जो कि 10 सेंटीमीटर दूर है केंद्र से, तो P से स्पर्शरेखा खींची गई तो स्पर्शरेखा की लंबाई निकालनी पड़ेगी। यानी इसमें लिखा हुआ कि जब त्रिभुज है आपके पास, त्रिभुज से केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है और आपकी जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है, तो आपको इस x का मान निकालना था। आपको पता है कि जो त्रिभुज स्पर्श बिंदु से लगाकर जब त्रिभुज के केंद्र से मिला जाने वाली रेखा होती है वो इस स्पर्श रेखा पर आपके समकोण होती है। तो इसके सामने वाला जो 10 होगा वो कर्ण हो जाएगा, 6 आपके लंब हो जाएगा और जो x है वो आधार हो जाएगा। इस हिसाब से आपको जो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तब आपका आंसर हो जाएगा सी यानी 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि एक समकोण त्रिभुज यदि जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है के लंबवत है तो इसका परिमाप निकालना है। हाँ, तो आपको ये दिया हुआ है कि जो 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दोनों एक दूसरे के लंबवत है। तो यानी कि माना ये अगर ये 15 माने दूसरा ये 8 माने तो तीसरा ऑटोमेटिक आपके जो दोनों को मिलाए तो आपको समकोण त्रिभुज बनेगा। और आपको पता है कि जो 8 15 और 17 एक प्रकार से ट्रिपलेट होता है। तो आप तीनों का योग करना था, यानी कि 8 15 और 17 का योग करेंगे तो जो आपको आंसर 8 15 17 का योग करेंगे तो आपको आंसर है वो आपको आंसर 40 है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास की 1 2 3 4 यानी n तक जो समांतर माध्यम निकालना है। आपको पता है कि 1 से लगाकर n तक जो प्राकृत संख्या है, सॉरी जो अपने हाँ प्राकृत संख्या है उसका जो योग निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2। चूँकि आपको एवरेज निकालना है तो जो जितनी संख्या है उसका भाग दिया जाता है, यानी कि n का n से डिवाइड करेंगे तो n से n कट जाएगा और आपको आंसर आएगा n+1/2। तो इससे ऑप्शन होगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी n+1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि किसी वर्ग की जो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का अंतर है, जैसे आपको हर बार आपको इसको h से दर्शाया जाता है और इसे हम वर्ग माप के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि मूल बिंदु के निर्देशांक कौन से होते हैं। सभी को पता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक है वो 0,0 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो 6 से बड़ी संख्या आने का प्रायिकता क्या होगी। आपको पता है कि पासे में 1 से लगाकर 2 6 तक संख्या ही आती है और 6 से बड़ी कोई संख्या आती ही नहीं है, तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो होगी 0। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि निम्न में से कौन सा कथन गणित की जो प्रकृति के बारे में संबंधित नहीं है। आपको ध्यान रखना था कि नहीं प्रश्न पूछा है। तो पहला होता है कि स्थान संख्या स्थान और उसको मापने का अध्ययन किया जाता है, तो बिल्कुल ये तो सही है। गणित की जो अपनी भाषा पद प्रत्यय सूत्र होते हैं तो ये भी सही है। गणित की प्रकृति तार्किक नहीं होती है, आपको ये देखना था। इसमें गणित की प्रकृति है वो तार्किक होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इसमें जो आपको गणित की परिभाषा दी हुई है कि गणित की वह भाषा जिसने परमेश्वर
परमेश्वर ने संपूर्ण जगत और ब्रह्मांड को लिख दिया। तो ये जो परिभाषा है वो आपको गैलीलियो है उसकी परिभाषा थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेपोलियन के अनुसार कि गणित की जो उन्नति और वृद्धि की संपन्नता संबंधित है। तो इसमें जो किसकी उन्नति से संबंधित पूछा था, तो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी, जो सामाजिक मूल्य है उससे संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न आया था कि जो गणित का सार है नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महावीराचार्य के द्वारा जो ये बुक है वो लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हुए किस शिक्षण सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि विशिष्ट हमेशा उदाहरण होता है और सामान्य है हमेशा नियम होता है। तो आप उदाहरण से नियम की ओर जा रहे हैं, तो इससे जो विधि होगी वो होगी आपकी जो आगमन विधि है वो होगी। नेक्स्ट आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसका ज्ञान चित्रकला के लिए सर्वाधिक सहायक है। तो आपको पता है कि चित्रकला में हमेशा आपको चित्र खींचा जाता है और रेखा गणित में भी आपको जो आपकी लाइन है जो चित्र खींचे जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो रेखा गणित के लिए जो सहायक है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सी एक मूल्यांकन की जो विधि है नहीं है। तो इस आपको पता है कि साक्षात्कार मूल्यांकन की विधि है, प्रश्नावली विधि होती है, चेकलिस्ट विधि होती है। चेकलिस्ट में आपको यस और नो में आंसर देना पड़ता है। तो जो भी मूल्यांकन की विधि है, लेकिन तैयारी है वो किसी भी प्रकार की विधि नहीं होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तैयारी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि मूल्यांकन की जो प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, इसमें लिखा है मूल्यांकन की जो प्रक्रिया से संबंधित होती है, जो शिक्षण के उद्देश्य, अधिगम के अनुभव, मूल्यांकन की विधि और इन सभी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा वो सही होगा, क्योंकि सभी है वो मूल्यांकन से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि निर्देशात्मक प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है। तो जैसे अध्ययन की दिशा निर्देश देना, कठिनाई के स्तर के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना, विषय विशेष की उपलब्धि का पता लगाना, या डी मेन कहे तो ऑप्शन नंबर सी है वो सही होगा, क्योंकि इसमें निर्णयात्मक होता है। उसमें बालक की जो कठिनाई होती है जिस विषय में भी, उस कठिनाइयों का हम पता लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि किसी विधि पे कुछ नया प्राप्त करने के लिए निम्न कथनों का संयोजन की प्रक्रिया का सिद्धांत किया जाता है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न आपके पास दिया हुआ कि किस विधि में कुछ नया प्राप्त करने के लिए विभिन्न कथनों और उसके भागों का संयोजन की प्रक्रिया सिद्धांत किया जाता है। आपको पता है कि संयोजन में क्या होता है, संयोजन में होता है कि हम दो चीज़ें होती है इन दोनों को आपस में जोड़ा करते हैं। और संश्लेषण विधि होती है, उसमें भी हम क्या करते हैं, सबको संश्लेषण करते हैं, सबको जोड़ते हैं। तो इसका सही आंसर होगा संश्लेषण विधि। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि जो इसका नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि ये होता है √3 की पावर 5 9 का स्क्वायर बराबर 3 की पावर x से 3 के रूट है। आप इस प्रश्न को सभी तरह से जो 3 की पावर है उसमें अगर आप इस क्वेश्चन को पूरे 3 की पावर में बदलेंगे तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि x-1 आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आपके पास कि x माइनस 1/x का पावर उसका मान 8 है। तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो इसका सिंपल आंसर था कि इसका जो आंसर होगा वो p² + 2 होता है। तो इसमें p क्या है, ये 8 है, यानी कि 8 का स्क्वायर 64 + 2 यानी कि 66 है। इसका आंसर है वो सीधा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 12 है कि जो x की घात 4 माइनस x - y की घात 4 है। तो इसका सिंपल मैं बता रहा हूँ, आपको क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, वो हो जाएगा कि ए हो जाएगा। आप चेक कर लेना। नेक्स्ट आपके प्रश्न है कि दो संख्या का योग है वो 22 है और उनके जो वर्गों का योग है वो 404 है। तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो आपको सीधा दिया हुआ कि जो x + y है उसका मान दिया हुआ है और आपको x² + y² का मान दिया हुआ है। सिर्फ आप x + y का होल स्क्वायर अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 40 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि वह न्यूनतम संख्या जिसे 1800 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या बन जाती है। तो आपको पता है कि 1800 को अगर 15 से गुणा किया जाए तो एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। और इसमें पूछा कि इनके अंकों का योग क्या है, 5 और 1 का योग कितना हुआ, 6। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक साधारण ब्याज की दर से जो टाइम है वो 1/4 वर्ष है, पर जो धन है वो 41/40 हो जाता है। तो उसमें वार्षिक दर कितनी होगी। आपको पता है जो 40 है वो आपका प्रिंसिपल है और जो 41 है वो आपका जो क्या कहते हैं कंपाउंड, अब जो
मिश्र धन है, तो इसमें जो डिफरेंस है यानी एक का है, यानी कि आपको जो एक है वो आपका ब्याज है, तो सीधा आपको मूल आपको प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100 बराबर अगर जो इंटरेस्ट करेंगे तो अब सीधा आपका फॉर्मूला आ जाएगा और अब जो रेट है वो निकल जाएगी। वैसे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि अगर 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 रुपये वर्ष कितने वर्ष में 2440 होंगे। सिंपल आपको लगा सकते हैं कि अगर 2 वर्ष में आपने जो 2 वर्ष में जो ये पैसे है वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि अगर 7 वस्तु का विक्रय मूल्य 6 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, कितने प्रतिशत की आएगी। आपको सीखा है 7 प्रश्न की जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है 6 वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस है उसके बराबर है। अब इसका जो एस पी अपन तो इस अब एस पी अपन सी पी निकालेंगे तो आपको 6/7 आएगा और इसे जो परसेंट यानी 1/7 की हानि हो जाएगी। और अगर आप परसेंटेज में निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा आपकी 14 से ही 2/7% आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि अगर 20 रुपये 10 रुपये और 5 रुपये के नोट से 3:4:5 अनुपात में है, यानी नोट के अनुपात में है, टोटल जो धन है वो 1,000 रुपये है और 5 रुपये के हमें सिक्के निकालना है, तो सीधे बता दो कि सिक्के है वो आपके 40 हो जाएंगे, यानी 40 हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर का जो योग है वो 55 है और उसका जो भिन्न का मान 3/8 है, तो उस भिन्न क्या होगी। तो आपको सीधा इसका आंसर होगा कि जो 3/8 है, माना कि जो अपना दोनों अगर x से मल्टीप्लाई किया जाए तो हम मान सकते हैं कि दोनों का योग है वो आपकी जो 55 है वो बनाए। तो 8 और 3 का योग 11, तो 11x का मान अगर 55 है तो 1x का मान कितना आया, 5 आया। और अगर 5 को 3 से और 5 को 8 से गुणा करा जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 15/40, वो भिन्न हो जाएगी। और चूँकि 15/40 किसी मैंने दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर जो डी है इनमें से कोई नहीं, वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास और लास्ट प्रश्न है कि यदि किसी त्रियक रेखा के दो समांतर यदि एक त्रियक रेखा दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि 2 त्रियक रेखा है, अगर एक त्रियक रेखा समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो उसके संगत कौण है वो आपके बराबर हो जाएंगे। तो संगत आपको पता है कि संगत को हमेशा बराबर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हम अभी तक मैंने आपको जो मैथ्स के जो 30 प्रश्न है वो सॉल्व करवाई है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इस 23 की और 24 की सभी शिफ्टों के जो मैथ्स के और साइंस के जो पेपर सेट है वो आपको सॉल्व करवाने वाला हो। तो इसकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आप अपने जो आंसर की है वो सही से चेक कर सकें। धन्यवाद।